शिव को चाहने वाला जो होता है, भगवान शंकर की भक्ति करने वाला होता है, शिव का जो स्मरण करने वाला होता है, वो शिव को ही श्रेष्ठता का सुख देना चाहता है। भगवान शंकर को ही सर्वस्व सुख प्रदान करना चाहता है। हमने कई जगह पर देखा है मंदिरों में, आप लोग भी अगर देखो तो सबको मना करा करो इस काम के लिए। आज आप लोगों की एक ड्यूटी लगा रहे हैं, पहली बार आप लोगों को कोई काम दे रहे हैं कि मंदिर जाया करो तो एक काम जरूर करा करो। जैसे ये भगवान शंकर का शिवलिंग है, ये जलाधारी है, पानी चढ़ाते हो या घूमकर पानी नीचे की ओर जाता है। कई माताओं की आदत रहती है कि भगवान का दिया जलाकर वो इस जलाधारी पर रख देती है। कई माताओं की आदत रहती है अपनी पूजन की थाली भी इसी जलाधारी पर रख देती है। कई माताओं की आदत रहती है कि इसी जलाधारी पर पानी का जो लोटा होता है, कलश होता है, जल चढ़ाने के बाद इसी जलाधारी पर वो लोटे को रख देती है। नहीं, ये शिव है। ये जो जलाधारी है, ये भगवान शंकर की जो शिवलिंग रखा हुआ है, जो ये जलाधारी है, ये भगवान माता जगतजननी जगदम्बा पार्वती जी का हस्त कमल, माता पार्वती जी का हस्त कमल है। इसी जलाधारी के ठीक सामने से जो जल बह रहा है, राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, बीच में अशोक सुंदरी। शिव जी के ऊपर जो पानी ऊपर से जो बूंद बूंद कर कर गिरता है, वो शंकर भगवान की 5 बेटियां जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव। कभी भी कोई भी अगर जल चढ़ाकर यहाँ कलश रख दे, जल चढ़ाकर यहाँ पर कोई पूजन की थाली रख दे, जल चढ़ाकर कोई वस्तु यहाँ रख दिया, तो वो श्रेष्ठ कर्म है, वो श्रेष्ठ है। आप उसको मना करा करो कि भाई ये शंभु 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 शंभु। जल चढ़ाकर कोई लोटा यहाँ रख दे, कोई पूजन का सामान यहाँ रख दे, मना करा। ये पार्वती जी का हस्त कमल, यहां पर ये ना। और यहां तक कहेंगे, अगर कभी सांस की तकलीफ होती है, दमे की तकलीफ होती है, श्वास से जुड़ी हुई तकलीफ होती है, क्यों कहते हैं आप लोगों को कि शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाकर चढ़ा हुआ जल जो बहकर आता है, उस जल का आचमन करा करो, उसको पिया करो। क्यों कहते हैं? क्योंकि जब शिव जी पर हम जल समर्पित करते हैं तो ये सारे जो स्थान है माता जगतजननी जगदम्बा का, 64 योगिनियों का, 33 कोटि देवताओं का, शिवलिंग में विराजमान सभी देवी देवताओं का, ग्रहों का जो जल होता है, वो आचमन करने से हमारे रोग, हमारी तकलीफें, हमारे दुख, कष्ट समाप्त हो जाते हैं, हमारा दुख समाप्त हो जाता है, हमारा कष्ट समाप्त हो जाता है, हमारी तकलीफें समाप्त हो जाती है। ए भाई, इनको सुनो ना आके तुम लोग। तकलीफें समाप्त हो जाती हैं, कष्ट समाप्त हो जाता है, दुख समाप्त हो जाता है, तकलीफें समाप्त हो। आज के समय में बहुत कुछ सुनने को मिलता है। लोग कह देते अरे वो बाबा बहुत सिद्ध है, खूब चर्चा चलती है। मेरी जीजियों, बाहर का बड़ा अंदर का बड़ा, मेरी जीजियों, कहना सरल है, वो बाबा बड़ा सिद्ध है, वो सब जानता है, वो आगे का भी बता दे, पीछे का भी बता दे, ये भी बता दे, वो भी बता दे, वो बहुत उसके शिष्य हैं, बहुत बड़े बड़े उसके चेले हैं, वो सब जानता है, वो सिद्ध है। फिर कहा
एक पहाड़ पर वो बाबा रहता है, वो सिद्ध है। फिर कहा एक वो वहां रहता है, वो सिद्ध है। पर शिव महापुराण की कथा कहती है सिद्ध होना सरल है पर शुद्ध होना कठिन है। सिद्ध होना सरल है। आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, तुमको भी सिद्ध बना सकते हैं अगर तुम्हें बनना हो तो। सिद्ध होना सरल है। 8-10 कैमरे लगाओ, थोड़ा डेंटिंग पेंटिंग करो और बैठ जाओ, सिद्ध हो जाओगे। सिद्ध होना सरल है और शुद्ध होना बहुत कठिन है। सिद्ध कोई भी बन सकता है पर शुद्ध कोई नहीं बन पाता। शुद्ध वही बन पाता है जिस पर मेरे देव अधिदेव महादेव की कृपा होती है, करुणा होती है, दया होती है। वो सिद्ध नहीं चाहिए। कलिकाल में अगर कोई जरूरत है तो सिद्ध की नहीं, शुद्ध की जरूरत। आज के जमाने में कहना पड़ता है सिद्ध पुरुष है। जितनी बुजुर्ग माताएं बैठी हैं, जो 60-70 साल की बुजुर्ग माता बैठी हैं, मैं उनके हाथ जोड़कर निवेदन कर कर कहता हूं कि आप अपने पुराने समय को याद करो, पुराने समय का स्मरण करो। कभी भी हमारे भारत देश में घी को शुद्ध लगाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। बोल लगाने की जरूरत पड़ती थी? बस कहा जाता था घी लेकर आओ, अंदर जाते थे, घी का भगोना लेकर आते थे, यज्ञ चालू हो जाता था। आज के जमाने में ट्रेक लगाना पड़ता है। शुद्ध घी मतलब नकली बहुत चल रहा है, इसलिए शुद्ध लिखना पड़ रहा है। प्योर कॉटन मतलब प्योर कॉटन लिखना पड़ रहा है, मतलब नकली चल रहा है। शुद्ध दूध, दूध की थैली पर भी लिखा होता है शुद्ध दूध, मतलब दूध भी नकली चल रहा है। सोने पर भी लिखना पड़ता है इतना कैरेट का, और 99% का सिक्का है, मतलब उस पर भी लिखना पड़ता है, वो भी नकली चल रहा है। मतलब सिद्ध तो बहुत हैं पर शुद्ध नहीं मिल पाते। शिव महापुराण की यही कथा कहती है आपको और हमको सिद्ध नहीं बनना, आपको और हमको शुद्ध बनना है। एक लोटा जल चढ़ाकर बाबा के हो जाना है और बाबा को अपना बना लेना है। एक लोटा जल चढ़ाकर आप बाबा के हो जाओ, बाबा आपका हो जाओ, और कुछ भी। पार्वती मैया, रेशा नहीं आ रहा है भाई। पार्वती मैया शिव जी से विनय करते हैं, भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करते हैं, शंकर भगवान को निवेदन करते हैं, बाबा ये संसार की जितनी नदियां बहती हैं ये सब समुद्र में, सागर में जाकर मिलती हैं। क्या कोई मनुष्य जो भगवान शंकर का नाम ही नहीं लेता हो, शिव जी के नाम का उच्चारण भी नहीं करता हो, शिव ये चल रहा है, शिव मंत्र को नहीं जपता हो, शिव मंत्र का उच्चारण नहीं करता हो, शिव नाम का उच्चारण नहीं करता हो, क्या वो मनुष्य भी शिव तक पहुंचता है? क्या वो मनुष्य भी शिव तक पहुंच जाता है? क्या वो मनुष्य भी भगवान शंकर तक पहुंच जाता है? इस शरीर को कहते हैं जीव। जम के बोलो, क्या बोलते हैं? जीव। फिर से बोलिए, क्या कहते हैं? जीव। इस शरीर को, मानव देह को जीव कहते हैं, इसको जीव कहते हैं। और इस जीव का काम क्या है? कभी भी जाए, किसी भी समय जाए, किसी
चिढ़कर, क्रोध में, अपशब्दों के साथ ताना देकर बात करे, भाई क्या जाएगा। एक बार कथा में कहा था, ये भगवान ने जो दांत दिए हैं, वो कहा था ना, हंस लो खिलखिला के, हंस लो खिलखिलाकर, वरना एक दिन गिरेंगे हिल हिलाकर। ये मौका मिला है, हंस लो खिलखिलाकर, वरना एक दिन तो गिरेंगे हिल हिलाकर। ये भगवान ने दिए हैं मुस्कुराने के लिए, ये भगवान ने दिए हैं हंसने के लिए। केवल एक है 84 लाख योनि में, केवल एक मनुष्य की योनि ऐसी है जिसमें मनुष्य हंसता है। बाकी के किसी योनि में किसी को हंसते हुए नहीं देखा। कभी अपने माथे में से जूं निकालना और जूं निकाल के और उसको नाखून पे रखकर बोलना मुस्कुरा। वो जूं हंसेगी। चलो जान दो, जूं को भी जान दो, खटमल को पकड़ लो, मक्खी को, मच्छर को, झिंगुर को, चलो झिंगुर भी जान, छिपकली को पकड़ो और छिपकली से क्यों हंस, मुस्कुरा, हंसेगी। मछली मुस्कुराएगा, मुर्गा मुर्गी मुस्कुराएगा, कीट पतंगा मुस्कुराएगा। हंसने की दौलत तो केवल एक ही को दी है, वो दी है मनुष्य को। अपने जीवन में इतना मुस्कुराना, जिंदगी में कितने भी गम आ जाए, कितने भी गम आ जाए, तो भी अपने चेहरे की स्माइल कम नहीं होना चाहिए, गम कम हो जाए, मुस्कुरा। पर कई लोग हमने देखा है, बहुत दो लोग कम हंसते हैं। एक बहुत पैसे वाला व्यक्ति है ना, वो भी बहुत कम हंसता है। बहुत करोड़पति व्यक्ति बहुत कम हंसेगा, बहुत कम हंसेगा भी तो ऐसा लगता है जैसे ट्रैक्टर चला रहा है, बहुत कम हंसता है। और दूसरा बहुत कम हंसता है, बहुत बड़ा ऑफिसर जिसके पास में बहुत बड़ा पद हो कुर्सी का, वो हंसेगा ही। क्यों? क्योंकि हंसेगा तो उसको काम करना पड़ेगा। जिसके सामने हंसा उसकी फाइल पे सिग्नेचर करना पड़ेगा, तो वो हंसता ही नहीं। कितने भी हंसने वाले उसके सामने पहुंच जाए, सर कैसे हो, सर घर पे सब अच्छा, सर आप ठीक हैं। ऐसा लगता है कि भगवान ने इनको ऐसे ही पैदा किया था। कभी कभी हंसते ही नहीं, हंसते ही। और जिंदगी काहे के लिए मिली है? बोलो बोलो बोलो, मुस्कुराने के लिए। सबसे अच्छा जानते हम जो साधारण व्यक्ति है ना, अपने दोस्तों में बैठ के जो खिलखिलाते हैं। हम माने अपनी सहेलियों के साथ में, अपने दोस्तों के साथ